मोगेम्बो खुश हुआ। कौन दिखा था हमने मोगेम्बो? मेरे आंगन की सीट में देखो तो मोगेम्बो हमारे बीच में पहुंच गया। मोगेम्बो मसीहा बन गया के हाई कोर्ट तक इधर सीधे पहुंचे हैं। कितने साल सरपंच रही आपने? 40 साल। 40 साल। मुकदमे कितने हुए आप पे? 86। इस टाइम गांव के लोगों के दिला में धक 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 हो रही है। उन्होंने कहा भाई सारा गांव पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, सारा गांव की शिकायत, मिठा मिठा गला पर कड़वा कड़वा थू। यानी कि जिस टाइम आपका राजपाट था तो आपने कोई दिक्कत नहीं, जब राजपाट बदल गया तो फिर आपने कड़ी बिगाड़नी शुरू करी। इसी तरह के आरोप आपके ऊपर लगे। वो लोगों को वही धमकी देता है, मैं मकान गिरा दूंगा तुम्हारे। अच्छा, वही अमरीशपुर वाला काम है। मैं गाँव में मकान नहीं गिराता, मैं सिर्फ 3 घरों के गिराता हूँ। 50 साल से गांव गुलाम है जी। नो तब मोगेम्बो तो खुश हो कि नहीं हुआ? तब मोगेम्बो तो खुश हो। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। जो पिछले दिनों यानी कि 4 दिन पहले हमने एक मुद्दा उठाया था और हमने कहा था मोगेम्बो भी जिंदा है, तो मोगेम्बो हमारे बीच में पहुंच गया। मोगेम्बो मसीहा बन गया के सीधा हाई कोर्ट तय और हमारे साथ संपर्क हुआ, हमारी बात हुई। खेड़ी रायआली के जो पूर्व सरपंच रहे हैं और जो गाम राम ने यानी कि जो ई मौका का सरपंच है और उसके समर्थकों ने आरोप लगाया था भाई मोगेम्बो ने सारा गांव को गिरवाण का ऑर्डर दे दिया, बुलडोजर चलाने का ऑर्डर दे दिया। तो इस बात ना आप इस टाइम जस्टिफाई करेंगे खुद। थोड़ी देखो ये जो थोड़ा, हाँ, कितनी एज है बचनाराम जी की? 80 साल की उम्र है। और इन पर आरोप लगाए थे वर्तमान के सरपंच ने, उसके समर्थकों ने, भाई मोगेम्बो की तरह पूरे गांव पर बुलडोजर चलाने का काम बचनाराम कर रहा है। तो उस मामले में एक नया मोड़ आ गया है, उसके अंदर कुछ और परत खुली है, उसमें पूरी सच्चाई के है। एक दूसरा पक्ष हमारा आगे आ गया है। तो फिलहाल हाई कोर्ट तक इधर सीधे पहुंचे हैं। कैथल का ट्रैफिक पार्क है यूँ। तो पहले तो जी राम रामायण तो जी, हाँ कोई बात नहीं, हाँ जी बचनाराम जी राम रामायण तो राम राम जी। जी जी, बड़ा बहुत सारा तजुर्बा आपके पास है, लेकिन आपके पास देखो नू है, देखो काम भी करया आपने ना करया, उसके बावजूद वर्तमान जो सरपंच है उसके साथ उनके समर्थक बैठे, उनने नू कहा भाई सारा गांव पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, सारा गांव की शिकायत, मिठा मिठा गला पर कड़वा कड़वा थू। यानी कि जिस टाइम आपका राजपाट था तो आपने कोई दिक्कत नहीं, जब राजपाट बदल गया तो फिर आपने कड़ी बिगाड़नी शुरू करी। इसी तरह के आरोप आपके ऊपर लगे। बताओ जी सच्चाई की है। हाई कोर्ट में तो क्या फैसला लेकर आए हो? हाई कोर्ट से पहले अपने सुना दूं। बताओ। कल से परसों गांव में कई गांवों की पंचायत हुई गुज्जर फ्याई में, चौपाल में। अच्छा जी। जिसमें प्रदीप ये बैठा, ये भी था। ये इनका क्या परिचय जी? प्रदीप जी? प्रदीप क्योड़क। अच्छा क्योड़क से। अच्छा जी। यानी 5-6 आदमी थे। अगवांडों के सरपंच भी थे। साकरा का सरपंच था, रसूलपुर का था, सोलू माजरा का था, खनौदा का था। यानी 8-10 गांव के सरपंच भी थे। वाल्मीकि समाज भी था, गुज्जर समाज भी था, रोड जाति समाज भी था। यानी तकरीबन सारे समाज के लोग थे जी। सारा ना ये बात की भाई चेयरमैन साहब हम सभी आपसे पानी लिया भाई। एक प्रार्थना करते हैं कि जो गांव में ये बात फैल रही है भाई मकान गिरा हुआ है, मैंने उनको ये कहा कि मैं गांव में मकान नहीं गिराता, मैं सिर्फ 3 घरों के गिराता हूँ। उन 3 घरों ने वाल्मीकि चौपाल की जगह दाब रखी है। अच्छा जी। और वाल्मीकि तो उन अपना बाड़ा दिया था। वाल्मीकि उन इब्थियाई दोबारा बनानी शुरू की। जब वो डेढ़ दी जो उस बाड़ा का मालिक था प्रेम, उन स्टे ले लिया। हमने सारी बातें समझाया भाई जथरता क्या इस बाड़ा का नाव की थम न जगह ले ली 22 मरले, प्रस्ताव पढ़ लिए, सारे एफिडेविटां पर लिखे तो ली। थारा नाम जरूर है, इनका उठा भी नाम है, या तो हम इनकी छोड़ दो, ये उठा बना लेंगे, या यूँ कहा तुम्हारा कब्जा हो गया। उसके बाप प्रेम के बाप दादा ने तो ये तबादला किया था
और ये भी इन बच्चे आ गए लालच में, क्यों वह सड़क के ऊपर है और कीमती बन गई वो जमीन, अच्छा अच्छा, लालच कर लिया। लालच कर लिया। तो तो वो इनकी ठियाई नई बनवाने वास्ता हमारे एमएलए साहब ने ग्रांट दे दी। उन्होंने वायदा कर लिया भाई मैं नवी बनवाऊंगा। इन एक शेरू जो सरपंच है, इन वाल्मीकियों को बका कर वो ठियाई गिरा दी। ठियाई गिरने पर जब स्टे आ गया, अच्छा। फिर वो बनी नहीं। हमने सारी किस्मत करी उन गिला लोग उस घर गेला भाई हम वाल्मीकियाँ की चपाल बन गई, बढ़ने दो, बढ़ने दो। बनने दो। वो मानने नहीं। मेरा वायदा है वाल्मीकि गेला, क्यों वाल्मीकि गांव न तलाक देकर आज तक 30 साल पहले चले गए थे। अच्छा अच्छा। चले क्यों गए थे? इस जिन ये जगह दाब रखी है, इन्हीं ने उनकी छोरी गेला रेप किया। भाई इस खुलनो देना भाई भी सुन लेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब क्यों है, मतलब इतर की बात कुछ और भी है। हाँ। अच्छा। तो वहाँ यानी किसी कारण लाले गांव का तलाक देकर बग गए थे। मैं उन गेला वायदा कर वापिस ले आया, वो आ गए। अब जब उनकी ठियाई नहीं बनी, मैंने ही उन जो उनकी ठियाई पर काबिज है उनका स्टे और लिया, रिट में वो बेदखल हुए। बेदखल में मैंने मकान उनके गिरे नहीं, डीसी और डीडीपीओ कंटेंट ऑफ कोर्ट में अच्छा फंस गए। ये आप कोर्ट से क्या फैसला लेकर आए हो, क्या करोगे? कोर्ट से मैं न्यू फैसला ले आया। गांव में जो कागज है इधर, कागज अभी आए नहीं, जो गांव अभी तो आप आए। हाँ गांव में जो पंचायत हुई थी, आदमी मैंने अब तक 5-10 नाम भी बता दिए। इनसे भी पूछ लियो, इन नामता मैंने इन पर सौंप दी भाई जो भी हम करा मैंने मंजूर है। घर में कितने साल सरपंची रही आपके? 40 साल। 40 साल। मुकदमे कितने हुए आप पे? इन नहीं 2 टाबर हैं गाँव में। नहीं, टोटल मुकदमे कितने हुए? 86। तो 86 मुकदमे हुए हैं। तो आप उन्होंने कारण धुआं उड़ता लिखड़ा कर चढ़ाया गो, तो 86 मुकदमे आपके ऊपर हुए, तो सारे झूठे हैं? सारे झूठे। सारे में मेरी गिरफ्तारी तक नहीं हुई, FIR हुई। अच्छा अच्छा। वही हाई कोर्ट कैंसिल, जांच में फिर सारा कैंसिल हो गया। सारा कैंसिल हो गया। अच्छा, नू भी आरोप लगे आपके ऊपर। आप भी नू कहा भाई चल ठीक है, तेरा मकान बचाना है तो पीछे देर बच जाएगा, तेरा बचाना पीछे देर बच जाएगा। 87 से तो केस लड़न लग रहा मैं। 87 से वो बेदखल करा रखा प्रेम। 2017 का नाम लेकर वो न्यूका 2.5 लाख ले गया। जब 87 से केस चल रहा, जिस पर केस चल रहा वो पीछे दे देगा भाई। नहीं, ये जो आरोप वो तो ठीक है, जो आरोप लगाया आपके ऊपर, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे इस बात को। आरोप जो ये सरपंच पक्ष द्वारा आरोप लगे हैं कि भाई आप लोग, आपने जो सिस्टम बनाया भाई मैं तो उठा लूँगा अपनी एप्लीकेशन उल्टी और पीछे दे और एप्लीकेशन उल्टी उठा लूँगा। ये गलत प्रोपगंडा है। तो कितने घरों पे बुलडोजर चलेगा? 11 घर हैं, तीन घर हैं, उनमें 11 आदमी हैं। 11 आदमी। हाँ, तो वो कानूनी रूप से गलत जगह। वो वाल्मीकि चुपाल जो दई हुई थी, उस पर कब्जा था। अच्छा, उस पर मकान बना रखे? हाँ, चुपाल वाली जगह पे। चुपाल वाली पर बने हुए हैं इस टाइम मकान? बने हुए हैं। बदला हुई थी ना। अच्छा अच्छा अच्छा। वाल्मीकियाँ का तुमने अपना बाड़ा दे दिया था। 20 मरले 22। सहमति तो होगा अदला बदला तो? अदला बदला रिकॉर्ड है। अच्छा, फिर नहीं अदला बदला हो गया, फिर वो वापस जिस तरह वापिस जब वो गिर गई स्टे लिया है लालच में। अच्छा। छठवान वास्ता। फिर वाल्मीकि ना भी गाँव के ना भी हमने भी सब ने कहा भाई थारा जी लालच आ गया, थम अपना बाड़ा ले लो। इनकी जो इनका नाम दे हुई है पंचायत ना, वहाँ बोले इस पर तुम्हारा कब्जा है। तो जो परसेप्शन बनाई गई कि भी पूरा गांव पर बुलडोजर आप चलवाना चाहो, ये गलत बात है। तो गलत। तो कितने 11 घर को आप? अब मैं 11 कहूँ, 11 ही घर का आज हाई कोर्ट एक में एप्लीकेशन दिखाई दूँ, उसमें तो 31 नाम तो मेरा आगे दिखाई उन्हें। 31 वो पंचायत ने प्रस्ताव पाका तहसीलदार एडमिनिस्ट्रेटर बना रखे मकान गिराने के लिए। अच्छा अच्छा। उस पर वो
रिसीव्ड करा कर जाए तहसीलदार था भाई इनके मकान कराने हैं। तहसीलदार ने कोई नोटिस दिया हो, सम्मन काटे हो, वो तो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने तो साइन करनी थे। चलो इस बात वो भी झूठे हैं। चलो चलो फिलहाल जो बचना राम जी, जिनको मोगेम्बो का नाम तय सरपंच द्वारा एक आरोप लगाया गया था भी गांव के ऊपर एक गांव एक किस्म तय जो खेड़ी राय वाली गांव है पुंडरी हल्का का, वो गुलाम बना रखा है बचना राम उर्फ मोगेम्बो ने। लेकिन बचना राम ने कहा भी ये जो आरोप है ये निराधार है, ये प्रोपेगेंडा है, एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत मेरी छवि को बदनाम करना और राजनीतिक जो रड़क हुए है, पॉलिटिक्स बाजी, उसके चलते कुछ न कुछ आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में पूरी सच्चाई के है। फिलहाल दोनों पक्ष हमारे कैमरा पे लिए हैं, तो हम कमेंट करके बताइए तो हमने क्या लगे। भाई साहब जो मेंबर हैं, मेंबरों ने जो निर्देश दिए हैं, इन पर मैंने जिम्मेदारी सौंपी हुई है। भाई जो हम फैसला करेंगे मंजूर है। इन मेरे ये फैसला सुनाया पहले भाई चौपाल भी हम आप बनवाएंगे, लेकिन जो इन 3 घरों की तेरना रिट पाई है वह वापिस ले ले। पहल तो कर दे, तो कर दी पहल, मैंने पहल करके मैं ले आया। अच्छा वापस ले लिया फिर? हाँ हाँ जी, हाँ जी। इस प्रदीप है भाई साहब, इस तरह भाई साहब देखो, मीडिया चौथा स्तंभ है। हाँ। और परसों पंचायत हुई थी, 36 बिरादरी इकट्ठी करी थी। उसमें ताऊ जी ने एक बात बोली थी भाई जो शॉर्ट में। हाँ, जो भी भाई आप लोग मैंने कहोगे ना मैं उस तरह कर लूँगा। तो हमारे नाम चुने गए थे। 15-20 जने कमेटी बन गई थी, सारी बिरादरी से ले लिए गए थे। तो उसमें अब ने हाँ सर्वसम्मति से अब ने सब ने कहा भाई ताऊ जी वहाँ नहीं, मतलब आपकी छवि खराब करे तो आप पहल कर दो। तो ये बोल लिया कोई बात नहीं, हाई कोर्ट में मैंने जाना है 24 ने, और मैं वहाँ से अपना वो कर लूँगा जैसा था हमको। उस पंचायत में मौके का सरपंच मौजूद था? मौके का सरपंच मौजूद नहीं था जी। बुलाया था आप लोगों ने? बुलाया गया था, आया नहीं। बुनियादी कराई गई थी। एवं पूरा गांव जिन पर नोटिस सरपंच ने भेज रखे तड़के न्यू तो नहीं कह दो मैं बुलाया कौन था? नहीं, बुनियादी कराई भाई साहब। अच्छा। पूरे गांव के अंदर बुनियादी कराई थी। अच्छा। फेसबुक के माध्यम से भी बोलिया भी सभी आओ। तो जो सदस्य थे उन पर फैसला छोड़ दिया। और मैं तो कहूँ ताऊ ने अपना बड़ा दिल दिखाने दो। इस केस में वहाँ गए, जज साहब से तो ये अपना केस उठाए रहे थे भाई मैं केस ही उठा लूँ। तो जज साहब ने सरकारी वकील से डिस्कस की भाई उठा तो सकता नहीं, क्या पैसे भर सकता है कलेक्ट्रेट। तो अब जो 3 मकानों पे केस किया था जिसमें 11 परिवार हैं उनके 11 लोगों पे, तो उनको अब कलेक्ट्रेट भर देंगे वो, और वो जगह उनके नाम हो जाएगी। वो भी है? हाँ। और जो वाल्मीकियों की थी है उस पर तो उन्होंने स्टे ले रखा, वो अपना ठा लें। अच्छा। हाँ, फिर वो सारी कमेटी भी उनके पास भी जाएगी ताकि गांव का प्यार बना रहे। ये दुल्ला घोड़ी वाला काम तो नहीं है। दुल्ला नु का घोड़ी जिब रुका जिब उतरूं, घोड़ी नु का जिब दुल्ला उतरा जिब मैं रुकूं। सब राजनीति। हाँ वही तो, एक तरफ तो वाल्मीकि चौपाल की बात है और उस दूसरी तरफ वो 3 मकान राजनीति हो रही है भाई साहब, सब झूठे वहाँ है। सारी पंचायत में फैसला हो रहा। गोलन ना मेरे से उसने अपना लड़का भी भेजा और आप भी बात करी, चेयरमैन साहब शांति के लिए आप जाकर ये फैसला करो। और गोलन साहब ने ये भी उठी है कि चौपाल भी बनवा देंगे, तो पहले ही मकान नाला राफड़ कटवा दें। चलो ये जी, हाँ जी। जो ये आप कह रहे थे ना अभी, उन्होंने जो 31 नामे नोटिस दिए हैं, इसमें कहीं भी देखो यू अगर आप ऊपर देखें ना आप यू ग्राम वो हाई कोर्ट ने ये कहा कलेक्ट्रेट भर दो। नहीं, उन पर नहीं कहा, उन 3 तक आया। और हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये रीट का मामला से अलग है जो 31 हैं। हाँ भाई, ये पंचायत अगर इनके गिराना चाहवा कलेक्ट्रेट के पीछे बढ़ाना चाहवा हाई कोर्ट में रिट डालें, वो पंचायत का मामला। अगर पंचायत सहमति दे कि पीछे जमा करा लेंगे वो फिर हुआ। बचना राम का नाम नहीं है, ये तो ग्राम पंचायत खेड़ी राय वाली एक लेटर सा हुआ उसमें बचना। देखिए कहाँ है, देखिए इस पहला वो तो ये देखो जो तहसीलदार ने कह रहे हैं ना, वो तहसीलदार ने कह रहे हैं। देखिए ग्राम पंचायत, यानी कि एक वो पेज दूसरा है और यू दूसरा है, वो दोनों जोड़ दिए। चलो ये जांच का भी विषय। जो सरपंच है इन्हें झूठ बोले है, यू बौखड़ा गया था। 11 आदमी पाया
चौधरी साहब ने केस करे हुआ था, इन्ना वो लेटर गिल्लो लगा का और साथ में पंचायत का रेजुलेशन पुआ का, पंचायत उसकी ओर से एक सम्मन भेज दिया। जो मारे अपने जोगी भाई हैं, कुमार भाई हैं, प्रजापत हैं, वो मारे हैं, उन पर इसलिए भेज दिया भाई, वो नोटिस हाथ में लगा दिया हाई कोर्ट का भाई, ताकि लोग बैक जाएंगे। और मारे भाई बैक भी गए। लेकिन आज जो ऑर्डर आया है सिर्फ 11 आदमियों का आया पैसे भरने का। लेकिन जो सरपंच ने केस पाए होया था वो अब सरपंच हम न्यू कह रहे हैं मारे भाई का केस भी उठा ले सरपंच साहब है, क्योंकि हम SC BC खातर लड़े हैं। चलो चलो यो एक किस्म का नू है सरपंच इन मुगैम्बो को ही भी है, सरपंच ने मुगैम्बो को है नहीं हम तो किसी ने तो या मुगम्बो नहीं कहते। नहीं हाँ, नहीं केस नहीं उठा फिर वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हाँ वो झूठ बोल रहे हैं। वो कहना कानून की लाइन में भाई साहब इस आदमी मुक- झूठा कागज सच्चा ही करे। हाँ, लेकिन मैं भी सच्ची कोर्ट वक्त में में झूठी। प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये- आदमी झूठा कागज सच्चा, कागज सारे चौधरी साहब ने दिखा दिए। औकार है लिखतम सच्ची बक्तम हाँ, झूठी। हाँ। चलो चलो फिलहाल हम तस्वीर में छोड़ के जावा, आप कमेंट करके अपनी राय दियो। मेरे आपसे प्रार्थना भी है, मेरी तरफ से किसी को ये शब्द न कहो कि चलो। मुकम्बा ले भाई मुगैम्बो शब्द नहीं कहना भाई, है। मुगैम्बो शब्द नहीं कहना, बोले कहानी में मुगैम्बो नहीं आना चाहिए। लेकिन जिसने मेरे को कह रखा है ना, मैं पूरा वायदा करके जाऊं उन लोगों पे मैं मानहानि का केस पाऊंगा, चाहे उनका कमाई चाहे मेरा। मैं ऐसा शब्द मेरी इज्जत खराब करने के लिए यूज किया है। चलो जी चलो, पूरा मामला आपने सुना है, दोनों पक्ष का अपनी राय दियो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।